सब मुगलों ने बनाई हुई है। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला। हिंदू कौम ने बनाया क्या है? एक चीज का नाम गिनवा दो। सब मुगलों ने बना रखा है। जामा मस्जिद, इंडिया गेट किसने बनाया? मुगल ही तो थे, बादशाह थे, मुसलमान थे। क्या आप जानते हैं मुगलों ने भारत पर 300 सालों तक शासन किया, पर उनका अंत कैसे हुआ? क्या हिंदू विरासत ने मुगलों को भारत से निकाला या फिर ब्रिटिशर्स ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया? आखिर कैसे मुगलों का जमा जमाया शासन खत्म हो गया? कौन था इसके पीछे? औरंगजेब की गलतियां या कुछ और? कैसे मुगल शासन को गिराया गया? कैसे मराठा वॉरियर्स ने मुगल तख्त को तोड़ा और कैसे ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर को खत्म करके अपने साम्राज्यवाद को थोपा? यह सच आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को एडवांस में लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अंग्रेजों ने जहां भारत में 200 सालों तक राज किया था, वहीं मुगलों ने पूरे 300 साल भारत की सरजमी पर हुकूमत की थी, जिसकी शुरुआत साल 1526 यानी पानीपत की पहली लड़ाई के साथ हुई, जब तैमूर वंश का बाबर मध्य एशिया से होता हुआ भारत आया। यूं तो बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उससे जीत मिली 1526 में, जब उसने पानीपत की पहली लड़ाई दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी और उसके बाद मुगलिया तख्त मजबूत होता ही चला गया। 1556 में एक बार फिर मुगल शासक अकबर की सेना ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा और हेमू की सेना को भी हरा दिया। ऐसे ही कई युद्ध लड़े गए और हर बार जीत के साथ मुगल साम्राज्य को और मजबूती मिलती गई। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब ने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत पर हुकूमत की, लेकिन हर सम्राट के शासन काल में मुगलिया सल्तनत को एक नया रूप मिला। कभी ये कमजोर हुआ, कभी बलवान। बाबर ने बेशक मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन इसे स्वीकार्य योग्य अकबर ने अपने हिंदुओं के पक्ष वाली नीतियों से बनाया। अकबर ने हिंदू राजाओं से समझौता किया, जजिया कर को खत्म कर दिया, सभी धर्मों के लोगों को पूजा की आजादी दी, अपना धर्म मानने की आजादी दी और मुगलिया तख्त पर अकबर का शासन मुगल काल के लिए गोल्डन पीरियड बन गया। लेकिन औरंगजेब ने हिंदू आस्था को तोड़कर इस एम्पायर की नींव को ही कमजोर कर दिया था। उसकी हिंदू विरोधी नीतियां, जैसे हिंदुओं पर धार्मिक यात्रा के लिए जजिया कर पर थोपना, गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव करना, अकबर की नीतियों को पलटना और सबसे बड़ी चीज हिंदू मंदिरों को, हिंदू के आस्था के केंद्रों को तोड़ना। औरंगजेब ने अपने शासन काल में 60,000 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिसमें से ज्यादातर को या तो मस्जिद का रूप दे दिया गया या फिर वो आज भी यूं ही खंडहर पड़े हैं। आज तक आपने जितनी भी इतिहास की किताबें पढ़ी, उनमें से किसी में यह नहीं बताया गया कि औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी हिंदू हाथी, घोड़े और पालकी पर सवारी नहीं कर सकता। होली, दिवाली पर कई प्रतिबंध लगाए गए और तो और अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे हिंदुओं का अंतिम संस्कार भी बैन कर दिया गया था। और उसकी इन्हीं सब नीतियों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर करने का काम किया। हालांकि आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को तोड़ दिया? अगर हां तो कमेंट में औरंगजेब की गलती लिखें। कई रिपोर्ट्स और इतिहास में दफन दस्तावेज को निकाल कर देखें तो समझ आता है कि औरंगजेब की नीतियों के अलावा मुगल साम्राज्य के पतन की असली शुरुआत शिवाजी महाराज के मराठा स्वराज संकल्प के साथ शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने आजाद भारत का सपना देखा था, जहां हर मराठा शान से जी सके, कोई गुलामी की बेड़ियां ना हो, ना ही मुगल अंग्रेजों का भारतीयों पर कोई नियंत्रण हो। ये बात 6 जून 1674 की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में अपना राजाभिषेक करवाया और 1674 में ही मराठा स्वराज्य की स्थापना कर दी, जिसमें उन्हें पूरा सपोर्ट किया मराठा वॉरियर्स ने। 1680 से लेकर 1707 तक मराठाओं और मुगलों के बीच कई युद्ध हुए, जिनमें मुगल मराठा युद्ध के नाम से इन्हें जाना जाता है। खास बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर युद्ध मराठा योद्धाओं ने जीते, जिनकी वीरता के आगे मुगल शासक हाथ मलते रह गए। कई बार हुए मुगल मराठा युद्ध में और इनमें मिली हार के चलते मुगल साम्राज्य बुरी तरह से चरमरा गया और इससे टूटे हुए स्ट्रक्चर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कम्युनिटी के सहारे वार किया। और ऐसा नहीं है कि ये वार यूं ही हुए, बल्कि मुगलों ने सिखों के साथ भी बेहद गलत नीति का पालन किया। 1606 में मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मरवा दिया। साल
1675 में इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को फांसी चढ़ा दिया। इसी तरह अजीत सिंह और जुझार सिंह मुगलों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल गवर्नर ने मार डाला। सबसे बड़ी क्रूरता हुई गुरु गोविंद सिंह के साथ, जिनके 4 बेटों को मुगलों ने मरवा दिया। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी को भी धोखे में मार दिया गया, जिस वजह से सिख भी इनके खिलाफ हो गए। वहीं औरंगजेब ने जिस तरह हिंदू आस्था को तोड़ा, 60,000 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया, उनसे हिंदुओं के मन में मुगलों के लिए बेइंतहा नफरत भर गई। ज्यादा टैक्स लगाकर हिंदुओं को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी ही जमीन पर इस तरह के बर्ताव ने हिंदुओं को मुगल एम्पायर को जवाब देने पर मजबूर किया, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा कम्युनिटी, गुरु गोविंद सिंह जी की सिख कम्युनिटी का भरपूर साथ मिला। इसलिए कहते भी हैं कि औरंगजेब ने अपनी गलतियों की वजह से मुगल एम्पायर को खुद मिटाया था। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में औरंगजेब ने क्या किया लिखें। यूं ही समय गुजरता रहा और वक्त आता है 1857 का। ये वही साल था जब भारत ने सबसे बड़ी क्रांति की और लोगों में आजादी का जुनून देखा था। 1857 की क्रांति के समय भी मुगल शासन भारत में कायम था। बस फर्क इतना था कि जब अंग्रेजों की हुकूमत के आगे मुगल बादशाह की हुकूमत फीकी पड़ चुकी थी। इस वक्त मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल शासक थे। 1857 के इस क्रांति में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी लीडर की जरूरत थी और इसके लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। हालांकि वो पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर मान गए और भारतीयों ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला। झांसी से लेकर कोलकाता तक विद्रोह हुआ, जिसके बाद इसे दबा दिया गया। और अंग्रेजों को जब पता चला कि बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति को लीड किया, तो उन्हें गिरफ्तार कर रंगून यानी वर्मा भेज दिया गया। उनके बेटों को भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और कुछ को मार दिया तो कुछ को जेल में डाल दिया। और इस तरह 1857 की क्रांति के साथ मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने मुगलों को खत्म कर दिया? कमेंट करो 1857 का सच। यूं तो ये बिल्कुल सच है कि 1857 की क्रांति के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य के पैर हमेशा के लिए उखड़ गए और मुगलों की जगह अंग्रेजों ने भारतीयों के पैर में गुलामी की जंजीरें डाल दी। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी तैयारी अंग्रेज पहले से ही कर रहे थे और मुगलों का राजपाट खत्म करने की प्लान भी उन्होंने बहुत पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, मुगलों के गिरने में सिर्फ हिंदू रेजिस्टेंस ही नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्यवाद के लिए मुगल एम्पायर को तोड़ दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दरअसल 1857 की क्रांति के अगले साल यानी 1858 में ही ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो की नीति अपना ली। हालांकि इसकी शुरुआत 1857 से ही हो चुकी थी, ताकि मुगल बादशाह और प्रजा यानी भारतवासियों के बीच में जो थोड़ा सा कनेक्शन है उसे भी तोड़ा जा सके। और लकीली अंग्रेज अपनी इस नीति में कामयाब भी हुए। बहादुर शाह जफर का पूरा राजपाट जो क्रांति से पहले सिमटा हुआ था, उसे क्रांति के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने वो जजिया कर काट दिया जो मुगल तख्त को भारत में कायम रख सकता था। उन्होंने मुगलों के वंशजों को भी आम इंसानों से बदतर जिंदगी दी और ज्यादातर को भारत छोड़ने का हुक्म तक दे डाला। और जैसे ही मुगल एम्पायर गिरा, अंग्रेजों ने अपना राजपाट शुरू कर दिया। पूरे भारत में गुलामी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसके बाद तो अंग्रेजों ने भारतवासियों के साथ जुल्म की हर लिमिट क्रॉस कर दी, ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद ना कर सके। लेकिन अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि मुगलों के अत्याचार से आजाद हुए भारतवासियों के अंदर सोया हुआ हिंदू भी जाग चुका था। मुगलों के अंत के साथ ही सनातन की आस्था फिर से जाग गई और 1857 की क्रांति के बाद कई लड़ाइयां लड़ी गईं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ऐसे तमाम वीर हुए जिन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में मदद की और भारत ने आजादी की सांस ली। अब इस आजाद भारत में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और सनातन की आस्था की अलख जाग रही है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा के आस्था के केंद्र फिर से जीवित हो रहे हैं। अब हिंदू आस्था का कोई तोड़ नहीं है और जिसका प्रतीक है सनातन कल्चर, जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहा है। हर कोई सनातन की पवित्रता, सनातन संस्कृति की समझ को समझ रहा है और इससे जुड़ रहा है, इसे अपना रहा है। अगर आपको भी लगता है कि मुगल के शासन के बाद सनातन आस्था फिर से जीवित हो रही है, तो कमेंट में जय सनातन धर्म टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करके लोगों तक पहुंचाइए जो हिंदू आस्था के महत्व को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो ब्रिटिशर्स ने भारत को कैसे तोड़कर रख दिया जरूर देखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।